गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा होम साइंस में हम चैप्टर 10 कपड़ों के तंतु प्रकार एवं जीवन में उनका प्रयोग पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने इसमें कृत्रिम तंतु के अंतर्गत एक्रिलॉन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे डेक्रॉन के बारे में। बेटा रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाने वाले वस्त्रोपयोगी तंतुओं में डेक्रॉन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी एक आधुनिक युग में प्रयोग होने वाला वस्त्रोपयोगी तंतु है और ये एक पॉलीमर तंतु है और इसका निर्माण सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था और प्रारंभ में बच्चों इसे टेरिलॉन कहा जाता था। अब बेटा हम पढ़ेंगे डेक्रॉन के तंतुओं तथा उससे बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले तो है कि जो डेक्रॉन के कृत्रिम तंतुओं में मजबूती का अद्वितीय गुण विद्यमान होता है, मतलब कि ये बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये न तो घिसते हैं और न ही जल्दी फटते हैं। और बेटा डेक्रॉन के तंतुओं में प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का गुण भी पाया जाता है और अपने इस गुण के कारण इससे बने हुए जो कपड़े होते हैं उनमें सलवट नहीं पड़ती है। बच्चों डेक्रॉन के तंतुओं में ताप की उच्च संभागता का गुण विद्यमान होता है और इस गुण के कारण इस तंतु से बने जो वस्त्र होते हैं वो शरीर के ताप को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। इसलिए इससे बने हुए जो कपड़े होते हैं, डेक्रॉन तंतु से निर्मित जो कपड़े होते हैं उनको गर्मियों में भी धारण किया जा सकता है। बेटा जो डेक्रॉन के तंतु होते हैं उनमें अवशोषकता का जो गुण है उसका प्राय अभाव होता है ना, और इस गुण के कारण इन तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनको धोना या सुखाना प्राय सरल ही होता है ना। और डेक्रॉन के जो तंतु होते हैं उनकी प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि उनसे बने हुए जो कपड़े होते हैं उन पर आसानी से किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं लगते हैं। तो बच्चों ये तो थी डेक्रॉन के तंतु तथा उससे निर्मित वस्त्रों की भौतिक विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे डेक्रॉन के तंतु तथा उनसे बने हुए कपड़ों की रासायनिक विशेषताएं। बेटा डेक्रॉन के जो तंतु होते हैं उन पर हल्के अम्ल या हल्के क्षार का किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार के संपर्क में इन्हें हानि पहुंच सकती है। और बेटा डेक्रॉन के तंतुओं पर वस्त्र काटने वाले कीड़े और फफूंदी और धूप आदि का भी कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे आर्लॉन के बारे में। बच्चों आर्लॉन भी रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया गया वस्त्रोपयोगी कृत्रिम तंतु है और आर्लॉन भी जटिल रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से रसायनशाला में तैयार किया जाता है। बच्चों आर्लॉन के तंतु और उनसे निर्मित वस्त्रों की भौतिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो जो आर्लॉन का तंतु है उसको कमजोर वस्त्रोपयोगी तंतु की श्रेणी में रखा जाता है ना। ये जो दूसरे वस्त्रोपयोगी तंतु हैं उनकी तुलना में आर्लॉन के तंतु कम मजबूत होते हैं। और बेटा आर्लॉन के तंतु में ताप की संभागता के गुण का भी प्राय अभाव होता है ना, और इस गुण के कारण आर्लॉन के जो तंतु हैं उनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। इसलिए इन कपड़ों को पहनकर ठंड से बचा जा सकता है ना, और गर्म जलवायु में इन्हें नहीं पहन सकते। बेटा इन वस्त्रोपयोगी तंतुओं में प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था का गुण अधिक पाया जाता है। इस गुण के कारण इन तंतुओं से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो अपने मूल आकार से अधिक बढ़ जाते हैं और खिंचाव समाप्त होते ही पुनः अपने पहले वाले आकार में आ जाते हैं।
और बेटा आर्लोन के तंतु में अवशोषकता के गुण का भी अभाव होता है। इस गुण के कारण इन तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं, जहाँ एक और शरीर से निकलने वाले पसीने को बिल्कुल नहीं सोख पाते, वही दूसरी ओर जब इन्हें धोया जाता है तो ये जल्दी ही सूख जाते हैं। अब है बेटो आर्लिन के जो तंतु हैं उनसे निर्मित वस्तुओं की रासायनिक विशेषताएं। बेटा आर्लोन के तंतुओं पर न तो अम्ल का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और न ही क्षार का। आर्लोन के तंतु और उनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं उन पर कीटों, फफूंदी और धूप आदि से जो है वो अप्रभावित ही रहते हैं। उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि केवल ठंडी जलवायु में ही आर्लिन के तंतु से निर्मित वस्त्रों को पहनना सुविधाजनक होता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे जीवन में वस्त्रों का महत्व एवं उपयोगिता। बेटा वस्त्रों का व्यक्ति के जीवन में घनिष्ठ संबंध होता है। वस्त्रों के अभाव में व्यक्ति का जीवन जो होता है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता। वस्त्र धारण करना न केवल शारीरिक आवश्यकता है बल्कि ये मानव सभ्यता का भी एक बहुत ही आवश्यक अंग है। वस्त्रहीन व्यक्ति बच्चों घोर असभ्य और मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति माना जाता है। वस्त्र ही व्यक्ति को आधुनिक और फैशनेबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वस्त्रों के महत्व तथा उपयोगिता का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला तो है कि बच्चों वस्त्र जो होते हैं वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वस्त्र हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, लू आदि से बचाते हैं, है ना। दूसरा है बच्चों वस्त्र ही शरीर की गोपनीयता बनाए रखते हैं। बेटा सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने अपने शरीर की गोपनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से उसे ढकना ठीक समझा, है ना, और शरीर के कुछ अंगों को ढकना शुरू किया। वस्त्रों के प्रचलन से पूर्व भी स्त्री पुरुष जो थे वो अपने अपने शरीर को कुछ भागों को पत्तों, घास और पशुओं की खाल या पक्षियों के पंखों से ढककर रखते थे। वस्त्र निर्माण के चरण में आकर मनुष्य ने अपने संपूर्ण शरीर को ढककर रखना शुरू कर दिया और आज के सभ्य मानव समाज में शरीर को वस्त्रों से विधिवत ढककर रखना बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। तीसरा है बच्चों वस्त्र शरीर को सजाने संवारने में सहायक है। बेटा जो कपड़े होते हैं वो न केवल शरीर को सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करते हैं बल्कि ये शरीर को सजाने और संवारने में भी जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष चाहता है कि वो अधिक से अधिक आकर्षक दिखाई दे और शरीर आकर्षक बनाने तथा व्यक्तित्व को निखारने में जो व्यक्ति की वेशभूषा है उसका सबसे अधिक योगदान होता है। चौथा है बच्चों वस्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। बेटा प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहता है और व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्धारण में भी वस्त्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज में पारंपरिक रूप से कुछ अति धनवान व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के लिए बहुत ही कीमती वस्त्र धारण किया करते हैं और बच्चों वस्त्र ही व्यक्ति को सौम्यता प्रदान करते हैं। पांचवा है बच्चों वस्त्र ही व्यक्ति को उसकी पहचान प्रदान करते हैं। बच्चों प्रत्येक देश, समुदाय और धर्म से संबंधित कुछ वेशभूषाएं होती हैं और इन वेशभूषाओं को देखकर आप विश्व के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए धोती कुर्ता और टोपी पहने हुए यदि कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका के किसी भी नगर की भीड़ में घूम रहा हो तो भी आप उसे दूर से पहचान सकते हैं। बेटा जीवन के हर क्षेत्र में वस्त्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति जानता है कि सभी प्रकार के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कपड़ों से बने हुए थैले, बोरी आदि की जरूरत होती है। ऐसे ही घर को सजाने के लिए कालीन, बोरे और पर्दे आदि भी जो है
कपड़े से ही बने होते हैं, है ना। सोने के लिए बिस्तर भी कपड़े से बने होते हैं। और यदि शरीर में किसी अंग को चोट लग जाए तो घाव पर पट्टी वट्टी बांधने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम? कपड़े का ही प्रयोग करते हैं, है ना। ये पट्टियाँ भी वस्त्र की ही बनी होती हैं। ऐसे ही बच्चों दैनिक जीवन में इन उपयोगों के अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक उत्पादनों में भी वस्त्रों का, कपड़े का भिन्न भिन्न रूप से उपयोग होता है ना। तो बच्चों उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में वस्त्रों का बहुत ही अधिक महत्व है और जन्म लेते ही शिशु को वस्त्र धारण करवा दिए जाते हैं और मृत्यु के उपरांत भी व्यक्ति की देह को कफन रूपी वस्त्र में ही रखा जाता है। बेटा आज हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ। बच्चों 10 दिसंबर से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें आपका होम साइंस में चैप्टर 1 to 9 ऑल वर्क, यानी कि उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न सभी कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, सब बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपके ऑनलाइन नहीं, ये आपके ऑफलाइन होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।